हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के साथ में राजस्थान के भूगोल को अपन जो है पढ़ रहे हैं। राजस्थान का ये भूगोल आपको न्यू जिले और न्यू जो आपके संभाग है उन्हीं के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने अंतरराज्यीय सीमा और जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको अपन ने कंप्लीट कर दिया है। एक बार हम उसे पूरा देख लेंगे रिवीजन के तौर पर, और उसके बाद में जो ये अंतरराज्यों से रिलेटेड, अंतरराष्ट्रीय से रिलेटेड और जो 50 जिले हैं उनसे रिलेटेड जो अलग अलग फैक्ट है, जैसे कि कौन से जिले जो है कितने जिलों के साथ में सीमा बना रहे हैं, कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, कौन सा अंतरराज्य बनाता है, कौन सा दोनों बनाता है, कौन सा केवल एक बनाता है, इस प्रकार के जो अलग अलग जिले आते हैं। कुछ जिले ऐसे भी है जो किसी के साथ सीमा नहीं बना रहे हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लिखवा दिए जाएंगे, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार हम जो है पीछे से पूरा देख लेते हैं, पूरा का पूरा एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमाओं से लेकर। ठीक है, ये देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान के विस्तार की। राजस्थान के विस्तार में अपन ने सीमा से शुरू किया था। स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, 100%, क्योंकि जलीय सीमा अपने पास में बिल्कुल नहीं है, 0% है। इसके बाद में अपन ने बात करी थी स्थलीय सीमा जो 5,920 किलोमीटर है वो दो भागों में बटी हुई है। एक है अंतरराष्ट्रीय सीमा जो 1,070 किलोमीटर है, 18%, और जो 4,850 किलोमीटर है वो है अंतरराज्यीय सीमा जो है 82%। सर, ये 18% और 82% किसका है? ये 18 और 82% है 5,920 किलोमीटर का, कुल का ही होता है हमेशा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो अपने एक देश के साथ में लगती है और वो है पाकिस्तान। ठीक है, उस अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा। क्यों? क्योंकि इस रेखा का निर्धारण किया गया था डॉक्टर सॉरी सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, इसलिए इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, कोई राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच है ये रेखा। इसका निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ये जो लागू हुई थी वो 2 दिन बाद में, यानी 17 अगस्त 1947 से ये लागू हुई है। इसके बाद में अपन ने बात करी कि इस पर जो है दो तो केंद्र शासित प्रदेश आपके स्थित है। किस पर? जो रेड क्लिफ रेखा है उसके ऊपर। कौन कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश है? तो एक है लद्दाख और एक है जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख आपको पता होगा हाल ही में काफी चर्चाओं के अंदर है, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर जो नए जिले बना करके टोटल 50 जिले किए गए, वैसे ही लद्दाख के अंदर भी 5 और नए जिले बनाए गए हैं। इसके बाद में देखिए, बात करते हैं, इस पर जो है 3 राज्य भी स्थित है। कौन कौन से? तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 3 राज्य भी स्थित है। तो टोटल 5 जो है इसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि स्टेट्स जो है स्थित है, जिसमें 2 यूनियन टेरिटरी है और 3 हमारे पूरी तरह से राज्य हैं। इसके बाद में कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो लंबाई कितनी है इसकी? तो 3310 किलोमीटर है। लेकिन हाल ही में जो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार बताया गया वो बताई गई है 3323 किलोमीटर, यानी कि 13 किलोमीटर एक्स्ट्रा बताई गई है। इस पर सर्वाधिक सीमा जो है वो राजस्थान की है, 32.32%, और न्यूनतम सीमा जो है वो गुजरात की है। कितनी है? तो 510 ही है केवल, वो है 15.4%। ठीक है, और जो हमारे पास में अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1,070 किलोमीटर, वो पूरी की पूरी इसी के ऊपर स्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग गुजरात की डबल सीमा जो है वो राजस्थान बनाता है पाकिस्तान के साथ। इसके बाद में ये हमारा जो है पूरा मैप था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से शुरू होते हुए ये जो है श्री गंगानगर, फिर अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फिर फलोदी, फिर जैसलमेर और फिर आपका बाड़मेर। बाड़मेर के बाकासर तक जो है ये आती है, और 1,070 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए, और जिसमें जैसलमेर सबसे ज्यादा बनाता है सीमा, 464 किलोमीटर। हालांकि फलोदी अब छोटा सा इसमें बीच में आया है, तो देखते हैं कितना फर्क आएगा। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान के 6 जिले हैं जो रेड क्लिफ रेखा पर स्थित है। कौन कौन से 6 जिले हैं? तो सीधा सा याद रखना है, ऊपर से शुरू करो। श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के नीचे नया वाला जिला अनूपगढ़, अनूपगढ़ के नीचे पुराना वाला जिला बीकानेर, बीकानेर के नीचे नया वाला जिला फलोदी, फलोदी के नीचे पुराना वाला जिला जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे बाड़मेर। ठीक है, ये 6 जिले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है, तो ऐसी एज इट इज याद रख लेना। शुरुआत इसकी होती है हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से, और जो इसका अंत होता है वो बाकासर बाड़मेर, या जिसे अपन शाहगढ़ भी कहते हैं। ठीक, सर्वाधिक सीमा वाला जिला जो है वो जैसलमेर है, जैसलमेर ही रहेगा, क्योंकि छोटा सा भाग फलोदी का आया है,
तो वो 464 से हो सकता है कि 450 हो जाए या 420 हो जाएगा, लेकिन 400 से ऊपर तो मतलब 64 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो फलोदी की नहीं है। ठीक, फिर न्यूनतम सीमा जो है वो फलोदी बनाएगा, ये भी अब क्लियर हो चुका है। फिर ओल्ड डाटा अगर देखें तो जैसलमेर था 464 किलोमीटर और न्यूनतम था बाड़मेर 228 किलोमीटर। अब 228 किलोमीटर की डिस्टेंस देख लो, बाड़मेर इतना बड़ा है, फलोदी का इतना सा भाग है, तो वो 228 तो होगा नहीं, इसलिए न्यूनतम फलोदी को मानेंगे। इसके बाद में देखिए, नजदीकी जिला मुख्यालय है अनूपगढ़। ठीक है, पहले कौन सा था, श्रीगंगानगर। दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो बीकानेर है। रेड क्लिफ रेखा से दूर कौन सा है, तो फिर आपका धौलपुर है। राजस्थान के जो है, राजस्थान से पाकिस्तान के कितने जिले भाई, राजस्थान के तो 6 जिले पाकिस्तान के साथ है, लेकिन राजस्थान के साथ में पाकिस्तान के कितने जिले हैं, तो पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। वो 9 जिले कौन कौन से हैं, तो बहावलनगर, बहावलपुर, ठीक है, रहीम यार खान, घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकेट और आपका थार पारकर। जिसमें से बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान, ये तो तीनों जो है एक प्रांत से है, वो है पंजाब प्रांत। और बचे हुए जो 6 जिले, घोटकी, सुकुर, खेरपुर, सगर, उमरकोट और थार पारकर, ये 6 जिले आपके आते हैं सिंध प्रांत से। तो बेसिकली भारत के जो है केवल और केवल एक राज्य राजस्थान के साथ में ही पाकिस्तान के 2 राज्यों की सीमा बनती है, पंजाब और आपके सिंध प्रांत, दोनों प्रांतों की सीमा बनती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में देखिए, बहावल नगर के साथ में सीमा साझा जो है श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ करते हैं। बहावल नगर के साथ में सीमा साझा करने वाले कौन कौन से हैं, सॉरी, बहावलपुर के साथ में तो अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। संगर के साथ में 2, जैसलमेर और बाड़मेर। पाकिस्तान के 6 जिले हैं जो जैसलमेर के साथ में सीमा साझा करेंगे। और वो 6 जिले कौन कौन से हैं, तो बहावलपुर से स्टार्ट होते हैं और सीधा का सीधा ठेठ कहां तक लेकर आएगा, संगर तक। तो बहावलपुर, फिर रहीम यार खान, फिर घोटकी, सुकुर, खेरपुर और संगर। ठीक, थार पारकर जो है वो बाड़मेर के साथ है। पाकिस्तान के 4 जिले जो केवल जैसलमेर के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो केवल जैसलमेर के साथ में सीमा साझा करने वाले 4 ही है। कौन कौन से, रहीम यार खान, घोटकी, सुकुर और खेरपुर। पाकिस्तान के 3 जिले हैं जो बाड़मेर के साथ में सीमा साझा करेंगे, वो है आपका सुकुर, संगर, उमरकोट और आपका थार पारकर। जिसमें उमरकोट और थार पारकर ऐसे 2 जिले हैं जो केवल और केवल बाड़मेर के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक, ये पूरा आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, तो आपको अच्छे से रिवीजन भी हो रहा होगा और याद भी आ रहा होगा। रिकॉलिंग करिए इसको। अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर, 82% है, जिसके अंदर 5 राज्य हैं। कौन कौन से, तो मगध, मैंने याद करवाया था, मगध। मगध यानी कि MHG UP। ठीक है, एम यानी मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, सर्वाधिक लगभग 1/3 भाग है। ठीक है, फिर हरियाणा 1262 किलोमीटर, फिर गुजरात 1022 किलोमीटर, फिर यूपी 877 किलोमीटर और पंजाब सबसे कम 89 किलोमीटर न्यूनतम सीमा। ठीक, चलो इसके बाद में बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास में ये पूरा फिर हमने जो है मैप के माध्यम से देखा था कि मैप के अंदर जो है जैसे पंजाब है तो वो उत्तर में आता है। ठीक है, हरियाणा जो है वो उत्तर पूर्व में आता है, उत्तर प्रदेश जो है वो पूर्व में आता है, मध्य प्रदेश जो है वो दक्षिण पूर्व में आता है, दक्षिण पश्चिम में गुजरात आता है। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम में, तो हमारे कोई राज्य नहीं है, उत्तर पश्चिम में हमारे देश है। और वो कौन सा देश है, पाकिस्तान है। ये अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। तो उत्तर पश्चिम में कौन है, तो पाकिस्तान है। ठीक, ये कौन सी दिशा में है, तो ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम वाले भाग से ज्यादा कनेक्ट है। ठीक, तो देखिए राजस्थान के चारों तरफ कौन कौन से, तो देखो उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, फिर पूर्व में उत्तर प्रदेश, फिर दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, फिर दक्षिण पश्चिम में गुजरात और फिर उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान। इस प्रकार से राजस्थान जो है इन सभी से घिरा हुआ है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी है, पहले भी समझा दिया है, ये अच्छे से आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के 10 जिले और मध्य प्रदेश के 10 जिले आपस में सीमा साझा कर रहे हैं। राजस्थान के कौन कौन से, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और आपका उदयपुर और चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। ये ठीक है, ये जो नीचे के 4 जिले हैं वो दक्षिण वाले भाग है, कोटा, बारां, झालावाड़, हाड़ौती का भाग है और ये 3 ऊपर के डांग क्षेत्र के हैं। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के, तो 10 जिले हैं, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगर मालवा, मंदसौर, नीमच और रतलाम और आपका झाबुआ। ठीक है, सर्वाधिक सीमा राजस्थान का कौन सा जिला बनाता है, झालावाड़, न्यूनतम भीलवाड़ा, नजदीक धौलपुर, दूर भीलवाड़ा। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो नीमच, झाबुआ और फिर आपका कौन सा आ जाता है, मंदसौर और रतलाम। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है, तो इसमें मैंने बताया था मध्य प्रदेश के साथ में एन आकार में जो है अपन कनेक्ट
रखते हैं, ठीक है, एन आकार में जो है अपना कनेक्शन है। क्लियर? देखेंगे तो आप इधर से शुरू होता है, देख लो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारह, ये ऐसे 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 10 जिले हैं। ठीक, चलो। इसके बाद में देखिए, हरियाणा के साथ में राजस्थान के 8 जिले हैं, लेकिन हरियाणा के 7 ही जिले हैं, तो एक जिला कम है। राजस्थान के कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, निमका थाना, कोटपुरली, खेरथल, तिजारा, अलवर और जो डीग है वो। ठीक है, इसके अंदर भी 4 जिले नए हैं। कौन कौन से मैंने स्टार बनाए थे? निमका थाना, कोटपुतली, खेरथल, तिजारा और डीग। इसके बाद में हरियाणा की बात करें तो सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, रेवाड़ी और मेवात और सीकर, भरतपुर और जयपुर, जो पहले हरियाणा सीमा पर हुआ करते थे, अब वो सीमा पर नहीं है। उनकी जगह पर अब जो नए जिले बने हैं, खेरथल, तिजारा है, डीग है, कोटपुतली है, नीमका थाना है, ये आ गए हैं। ठीक, चलो। इसके बाद में सर्वाधिक सीमा राजस्थान की कौन सा? हनुमानगढ़ जिला, न्यूनतम अलवर, नजदीक कोटपुतली, दूर चूरू। अगर मैं बात करूं हरियाणा के, तो महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और भिवानी। इसके बाद में ये रहा, अपना मैप के माध्यम से बता दिया था। इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में 1022 किलोमीटर है। गुजरात के 6 जिले और अपने भी 6 जिले ही है। कौन कौन से हैं? बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। चेंज केवल एक हुआ है, जालोर पहले आता था, उसकी जगह अब सांचौर आ गया है। जालोर जो है अब वो सीमा पर नहीं रहा है, इसलिए। और गुजरात के कौन कौन से? तो कच्छ का रण है, बनासकांठा है, साबरकांठा, माहीसागर और अरावली और दाहोद। ठीक है, इसके बाद में उदयपुर के साथ में सर्वाधिक सीमा है, फिर बाड़मेर के साथ में न्यूनतम है, सांचौर के साथ में, सांचौर जो है सबसे नजदीक है, और दूर कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। और गुजरात का कौन सा? तो बनासकांठा सर्वाधिक सीमा, कच्छ का रण सबसे कम, बनासकांठा सबसे पास और कच्छ का रण सबसे दूर। इसके बाद में ये पूरा आपको बता दिया था इस टाइप से, दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला भाग है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ में 3 जिले और यूपी के 2 जिले हैं। अपना डीग जो है वो एक नया जिला इसमें ऐड हो गया, बाकी भरतपुर, धौलपुर पहले भी थे। अब नजदीक कौन सा हो गया? डीग हो गया, दूर कौन सा हो गया? धौलपुर हो गया। यूपी में मथुरा और आगरा है, नजदीक है अपने मथुरा और दूर है अपने आगरा। ठीक है, हाँ, क्योंकि पागल खाना तो अपने से दूर ही रखना चाहिए, सीधी सी बात है। ये देख लो, मथुरा और आगरा इस प्रकार से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में पंजाब 89 किलोमीटर, राजस्थान के 2, पंजाब के भी 2। राजस्थान के कौन कौन से? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, सर्वाधिक सीमा श्रीगंगानगर और न्यूनतम हनुमानगढ़। ठीक है, दूर कौन सा है? तो हनुमानगढ़ है, नजदीक कौन सा है? श्रीगंगानगर है। पंजाब की बात करें, फाजिलका सर्वाधिक सीमा बनाता है, मुक्तसर जो है वो न्यूनतम सीमा। फाजिलका जो है वो नजदीक है, मुक्तसर जो है वो दूर है। ठीक, ये रहा फिर फाजिलका और मुक्तसर। अब बात करते हैं आगे, और हमारे पास में अब जो है अंतर्वर्ती जिले, सीमावर्ती जिले, वो वाला पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बिल्कुल टेंशन में मत आइएगा, फुल समय है अपने पास में, आराम से पढ़ाया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक पूरा डायग्राम बना रहा हूं, वो आपको बनाना है, तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अपने पास में टोटल राजस्थान के अंदर अगर जिलों की बात की जाए तो कितने जिले हैं? 50 जिले। कितने जिले हैं? 50 जिले। अब इन 50 जिलों के अपन दो भाग कर रहे हैं। कितने भाग कर रहे हैं? तो 50 जिलों के दो भाग करते हैं। अब दो भाग कौन कौन से हैं? तो बेसिकली देखो, 50 जिले हैं और राजस्थान की पूरी पूरी बाउंड्री कवर कर रही है, 50 जिलों के अंदर आते हैं भाई, उस बाउंड्री के अंदर अंदर 50 जिले हैं। तो राजस्थान के अंदर या किसी भी देश की बात करें या किसी भी राज्य की बात करें, तो वहां पर सीधी सी बात है, कुछ ऐसे राज्य होते हैं या कुछ ऐसे जिले होते ही हैं जो बाउंड्री के ऊपर रहते हैं। वो बाउंड्री चाहे किसी के भी साथ हो, तो बाउंड्री पर जो जिले हैं उन्हें कहा जाता है सीमावर्ती जिले। क्या कहा जाता है? सीमावर्ती जिले। ठीक है, और जो किसी के भी साथ में सीमा साझा नहीं करते हैं, मतलब वो किसी भी राज्य के साथ या किसी भी देश के साथ में सीमा साझा नहीं कर रहे हैं, वो कहलाते हैं अंतस्थ या फिर अंतर्वर्ती जिले। तो वो क्या कहलाते हैं? अंतर्वर्ती जिले। ठीक, अब देखो, तो सीमावर्ती जिले कितने हैं टोटल? 50 में से 29। तो बचे हुए जो 21 जिले हैं वो है अंतर्वर्ती जिले। कैसे हैं? अंतर्वर्ती जिले। समझ में आ गई बात? सीमावर्ती जिले कितने हैं? 29, और अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 21। अब देखो भाई, सीमा बना रहे हैं तो सीमाएं जो है वो यहाँ पर 3 प्रकार की है अपने पास में। कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? देखो, हो सकता है कि केवल और केवल अंतरराज्यीय सीमा बना रहा हो, यानी केवल किसी राज्य के साथ ही हो, तो केवल अंतरराज्यीय सीमा। ठीक, हो सकता है केवल अंतरराष्ट्रीय हो। कैसी हो? केवल अंतरराष्ट्रीय, यानी ओनली एंड ओनली इंटरनेशनल बाउंड्री। और हो सकता है
कि दोनों हो, यानी अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, अब देखो तो भाई सीमावर्ती जिले कितने हैं? 29। 29 में केवल अंतरराज्यीय सीमा वाले जो जिले हैं वो है 23। तो 23 जिले वो है जो केवल और केवल किसी न किसी राज्य के साथ में सीमा बनाते हैं, देश के साथ में नहीं। और अंतरराष्ट्रीय जिलों की अगर मैं बात करूं तो 4 ऐसे जिले हैं जो केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब हमें तो पता है अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा हमारे 5 जिले हैं, 5 राज्य हैं मगध, उनके साथ बनाते हैं। तो 23 जिले हैं अंतरराज्यीय, केवल अंतरराष्ट्रीय वाले 4 जिले हैं, और बचे हमारे पास में 2 जिले। क्यों? क्योंकि 23 और 4 27, जबकि होने कितने चाहिए? 29 करने। तो 2 जो बचे हैं वो दोनों सीमाएं बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक, अब यहां पर यह पूछा जाता है कि केवल अंतरराज्यीय वाले तो 23 जिले हैं, तो बहुत अधिक जिले हैं, इसलिए इनके बारे में तो नहीं पूछेगा। केवल अंतरराष्ट्रीय कौन से जिले बनाते हैं और दोनों कौन से बनाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हमसे पूछा जाता है। अब देखो केवल जो 2 बनाने वाले हैं उनको तो मैं यहीं पर लिखवा रहा हूं, तो आप ऐसे करके लिख लेंगे केवल 2। नो जो सीमाएं बनाते हैं वो 2 ही जिले हैं, दोनों सीमा बनाने वाले 2 ही जिले। कौन कौन से? तो एक तो है हमारा श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। और एक है हमारे पास में बाड़मेर। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे से जहां से भी रेड क्लिफ रेखा शुरू हो रही है, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर, और एंड होता है बाड़मेर में, तो गंगानगर और बाड़मेर जहां से शुरू हुई जहां पर अंत हुई, वो 2 जिले ऐसे हैं जो आपके अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों सीमा बनाएंगे। अब ये किसके साथ बनाते हैं? तो श्री गंगानगर जो है वो आपके पंजाब के साथ सीमा बनाता है, हमने देखा, और ये पाकिस्तान के साथ में भी सीमा बनाता है। ठीक है, चलो तो ऐसे ही बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर जो है वो हमें पता है कि गुजरात के साथ में भी सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ में भी। तो राज्य तो कौन सा है? गुजरात राज्य है। और हमारा देश कौन सा है? तो पाकिस्तान। क्लियर? ये लो भाई, अब ये आपके डाउट क्लियर हो गया होगा कि अंतर्वर्ती जिले कितने? 21। सीमावर्ती जिले कितने? 29। 29 के 3 भाग, केवल अंतरराज्य वाले 23, केवल अंतरराष्ट्रीय वाले 4 और दोनों वाले 2। कौन कौन से 2? श्री गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर किसके साथ? पंजाब और पाकिस्तान। बाड़मेर किसके साथ? गुजरात और पाकिस्तान। क्लियर? खेल खत्म। अब हमारे को केवल अंतरराज्य जो अंतरराष्ट्रीय वाले 4 जिले हैं वो पढ़ने हैं, वो भी अभी बताए जाएंगे। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इसे छोटा कर दिया जाए तो ठीक रहेगा, है ना? कोई इतना, एक सेकेंड भैया ऊपर जाओ, चलो ये गए, लो। अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं यहां पर जो केवल अंतरराष्ट्रीय वाले हैं वो। और केवल अंतरराष्ट्रीय के अंदर सबसे पहला जिला आता है जैसलमेर, जो सर्वाधिक सीमा बनाता है 464 किलोमीटर। जैसलमेर के बाद में इसी का एक पास में नया जिला आ गया है फलोदी, तो वो भी आएगा ही। फलोदी के बाद में तीसरा एक और जिला आ जाता है और वो आता है आपका बीकानेर। ठीक है, और बीकानेर आया है तो बीकानेर के अनूप सिंह जी तो आएंगे, यानी कि अनूपगढ़ आता है इसके बाद। तो ये लो भैया, ये अनूपगढ़, मतलब 2 नए जिले 2 पुराने जिले। तो ये 4 जिले ऐसे हैं जो केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो याद रखना, केवल अंतरराज्यों की बात करें तो 23 जिले, केवल अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो 4 जिले, और दोनों सीमा बनाने वाले 2 जिले। ठीक है, अब ये हमें याद होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी जो आपके नए जिले बन चुके हैं, और अब जो न्यू ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना शुरू किया जाएगा। उम्मीद है कि जो न्यू आपका सीईटी का एग्जाम होने वाला है, ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 12th लेवल या आरएएस प्री एग्जाम कहें या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो आगे आने वाली भर्ती प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर इस पर आधारित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब न्यू ज्योग्राफी के अंदर ये सभी फैक्ट चेंज हो गए हैं। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
चलो अब देखेंगे, ये आपने नोट डाउन कर लिया है तो आगे नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है कि हमारे पास राजस्थान के अंदर टोटल अभी तक 4 ऐसे जिले हैं जो क्या करेंगे, दो दो राज्यों के साथ में सीमा बना रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, देखो पहले हमने देखा केवल अंतर्राज्यीय वाले, अंतर्राष्ट्रीय वाले और फिर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय वाले। अब हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे जिले जो दो दो राज्यों के साथ में सीमा बनाएंगे। कितने राज्यों के साथ में, दो दो राज्यों के साथ में। और वो जो है टोटल 4 जिले हैं। ऐसे कितने जिले हैं, 4। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जिलों से रिलेटेड, राजस्थान के राजस्थान के 4 जिले दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो दो दो राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो देखो सबसे पहला जो जिला है वो है हनुमानगढ़। ठीक, एक तो हनुमानगढ़ है, किसके साथ करता है वो भी बताऊंगा। चलो पहले साथ में बता देते हैं। तो हनुमानगढ़ जो है वो हमारे दो राज्य हैं, एक तो पंजाब जहां पर ये अटैच्ड है, ठीक, और पंजाब के बाद में ये हरियाणा के साथ भी सीमा साझा करता है। इसके बाद देखिए दूसरा जो जिला आता है वो कौन सा है, तो हनुमानगढ़ के बाद में दूसरा आ जाता है नया वाला जिला डीग। कौन सा, डीग। और ये डीग कहां से निकला है, भरतपुर वाले भाग से। ठीक है, तो देखो डीग है। अब डीग किसके साथ में बनाएगा, तो डीग बनाता है इधर वाला एक तो जिला ले लो, ऊपर से ले लो हरियाणा। और हरियाणा के बाद में नीचे जो है आपको पता ही है कि अगर भरतपुर और धौलपुर वाला भाग आ रहा है तो उत्तर प्रदेश तो होगा ही, तो डीग आपका उत्तर प्रदेश के साथ में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में डीग के बाद में तीसरा जो जिला आता है वो आ जाता है धौलपुर। ठीक, कौन सा जिला आ जाएगा, धौलपुर। अब सीधी सी बात है, धौलपुर आया है तो उत्तर प्रदेश तो आएगा ही आएगा। और उत्तर प्रदेश आया है, अगर यूपी आया है तो एमपी भी आएगा ही आएगा, यानी मध्य प्रदेश। आज क्या है कि एक्चुअली बीच में 2-3 दिन जो अपनी क्लास नहीं हो पाई थी इसलिए रिवीजन पे ज्यादा फोकस किया है। टेंशन मत लेना, आगे ये सब कंप्लीट करवा देंगे। इसके बाद देखिए धौलपुर के बाद में चौथा जिला कौन सा है सर, तो चौथा है आपके पास में बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के साथ में भी दो ही जिले हैं, दो ही राज्य हैं। एक तो भैया अपना मध्य प्रदेश, ठीक, ऐसे सीक्वेंस में याद रखोगे तो याद भी हो जाएगा। और एक अपने भैया कौन से वाले, पास वाले पड़ोस वाले भैया है ना, गुजराती भैया। तो गुजराती, हमारा तो गुजराती चा है ना। चलो भैया ये लो, ये गुजराती कवर हो गया, लो आ गया। ये 4 जिले ऐसे हैं जो दो दो राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, हनुमानगढ़, फिर आपका नया जिला डीग, फिर धौलपुर और फिर आपका बांसवाड़ा। इसमें स्टार यहां पर मार लेना कि ये भैया जो है ना डीग, ये नया जिला है। देखो अभी ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने न्यू जिलों से निकल कर आ रहे हैं। तो टोटल 4 जिले हो गए। अब सीधी सी बात है कि देखो अगर दो राज्यों के साथ में सीमा बना रहे हैं टोटल, वैसे तो देखो पहले तो अंतरराज्यीय सीमा वाले जिले हैं कितने, 23 है। और टोटल 23 जिले ही हैं जो राज्यों के साथ में सीमा बना भी रहे हैं। उसमें से भी अगर 4 जिले ऐसे हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं, तो अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो केवल और केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, तो 4 जिले ऐसे हैं जो दो दो के साथ बना रहे हैं, तो उनको घटा दो। कितनों में से, 23 में से। ऐसे नहीं कि 50 में से 4 घटा दो, नहीं, 23 में से 4 घटाएंगे तो 19 जो जिले हैं वो ऐसे जिले हैं जो केवल और केवल एक राज्य के साथ में सीमा साझा करते हैं या सीमा बनाते हैं। तो अब आप लिखेंगे कि राज्य के अंदर, राज्य में
19 जिले, कितने 19, 19 जिले ऐसे हैं जो जो केवल एक राज्य के साथ, केवल एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो राज्य में 19 जिले, कितने 19 जिले ऐसे हैं जो हमारे क्या करते हैं, केवल और केवल एक राज्य के साथ में ही सीमा साझा करेंगे, क्योंकि टोटल 23 ही ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाएंगे, उसमें से भी 4 ऐसे निकल जाते हैं जो दो दो राज्यों के साथ बना रहे हैं, तो केवल एक के साथ बनाने वाले 19 राज्य ही होंगे। आप इस फैक्ट को भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन पर आधारित क्वेश्चन जो है आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए इनको तो आपको जो है याद रखना ही रखना है। अब देखिए, हमारे पास में दो ये सीमावर्ती 29 जिले हैं, जिसमें से 23 ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं, वो भी हम याद कर लेंगे क्योंकि अलग अलग राज्यों के साथ कौन सीमा बना रहा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वाले 4 याद ही कर लिए, दोनों वाले 2 याद कर लिए, बचे कौन से, तो अंतर्वर्ती या अंतस्थ जिले, वो कितने हैं, 21 हैं। तो 21 जिले हैं। अब ये अंतर्वर्ती और अंतस्थ जिले कौन से हैं वो आपको खुद को जो है बताना है, क्योंकि 29 जिले जब मैंने याद करवा दिए तो बचे हुए जो 21 है वो सभी इसी में आएंगे। ठीक है, एक बार मैं बोल देता हूं ताकि आप अपनी कॉपी में बाद में ग्राफ जो है उसमें से देख देख के कर लेना। ग्राफ कहां पर अवेलेबल है, तो ग्राफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है। ग्राफ मतलब कि वही मैप अपना है ना, तो मैप जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल है और व्हाट्सएप चैनल पर भी अवेलेबल है। आप दोनों ही ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स है, वो वहां पर प्रोवाइड हो सके। 21 जिले जो आपके अंतर्वर्ती या अंतस्थ जिले हैं वो है जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, फिर आपका दूदू, दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, डिडवाना, कुचामन, सीकर, गंगापुर सिटी, नागौर, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण बता ही दिया है। फिर आपका जालोर, साचोर नहीं है, जालोर। ठीक है, पाली, बालोतरा, राजसमंद, शाहपुरा और आपका सलूम्बर। ठीक है, ये 21 जिले हैं जो आपके कैसे हैं, तो अंतर्वर्ती या अंतस्थ जिले हैं जिनकी सीमा किसी के भी साथ में साझा नहीं होती है, ना ही तो किसी राज्य के साथ, ना ही किसी देश के साथ में, ये याद रखना। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट और भी एक फैक्ट आ जाता है, और वो फैक्ट ये आ जाता है कि ये जो इतनी सीमाएं साझा करी, इन सीमाओं के बीच में अगर हम देखें तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जो राज्य जिला है वो है झालावाड़, कितनी 520 किलोमीटर सीमा बनाता है। और अगर न्यूनतम सीमा की बात करें तो बाड़मेर केवल 14 किलोमीटर। ठीक, तो ये फैक्ट भी आप लिख सकते हैं, लिखेंगे राजस्थान के अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय ठीक, राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा वाले जिलों, अंतरराज्यीय सीमा वाले जिलों में सर्वाधिक सीमा बनाने, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला, बनाने वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। कितनी सीमा बनाता है, 520 किलोमीटर। ठीक है, और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, बाड़मेर। कितनी बनाता है, 14 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखना, कितनी बनाता है, 14 किलोमीटर। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं आपको कि राज्य के अंदर दो जिले ऐसे भी हैं जो दो टुकड़ों के अंदर है। ठीक है, कितने टुकड़ों के अंदर है, दो टुकड़ों के अंदर, कौन कौन से, कोटा और चित्तौड़गढ़। ये दो जिले ऐसे हैं जो आपके
दो टुकड़ों के अंदर है, या ये कहें कि ये दोनों जिले ऐसे हैं जो दो टुकड़ों के अंदर किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों के दोनों जो है मध्य प्रदेश के साथ में दो बार सीमा बनाते हैं, क्योंकि दो टुकड़ों में, अलग अलग दो टुकड़ों के अंदर जो है सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आपको मैं अभी लिखवा देता हूं। तो आप लिख लीजिए कि एक राज्य के साथ में, एक साथ नहीं, राज्य, एक राज्य के साथ, एक राज्य के साथ दो बार सीमा सीमा बनाने वाले जिले। ठीक है, तो एक राज्य के साथ में दो बार सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? दो जिले हैं। कौन कौन से? तो एक है हमारा कोटा और एक है चित्तौड़गढ़। ठीक है, राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा, ठीक, और एक है चित्तौड़गढ़। अब यहां पर भी एक ट्विस्ट है, ये दोनों एक तो किसके साथ में है, तो ये भी यहां पे इंपॉर्टेंट आप लिख लो। ठीक है, तो राज्य तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश के साथ में दोनों सीमाएं बनाते हैं। ठीक, ये एक तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा ये याद रखना है कि इसके अंदर हमसे जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि कोटा और चित्तौड़गढ़, कोटा को जो है दो भागों में कौन तोड़ता है? तो कोटा जो है बेसिकली ये विखंडित नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखना, इसको कोई दो भागों में नहीं तोड़ रहा है, ये विखंडित नहीं है। ये केवल और केवल दो बार सीमा ही बनाता है। मैप में आप देखोगे तो ये केवल दो बार सीमा बना रहा है, ये खुद जिला जो है टूटा हुआ नहीं है, इसके कोई छोटा भाग अलग से, टुकड़ा अलग से नहीं है, ऐसा नहीं होता है। किसके अंदर? तो कोटा के अंदर। लेकिन चित्तौड़गढ़ जो है वो ऐसा जिला है जो दो टुकड़ों में बटा हुआ है, मतलब इसका आगे वाला जो भाग है वो जाकर के मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा है? ये विखंडित है। अब इसको विखंडित किया किसने भाई? इसको तोड़ा किसने? तो इसको विखंडित किया है भीलवाड़ा ने। ठीक है, किसने? भीलवाड़ा ने। तो विखंडित है और किसके द्वारा है? तो भीलवाड़ा के द्वारा। अभी मैं मैप में दिखा रहा हूं, ये भीलवाड़ा द्वारा। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर पूछा जाए एक राज्य के साथ में दो सीमा बनाने वाले जिले कौन है, तो कोटा और चित्तौड़गढ़। लेकिन अगर पूछा जाए कि विखंडित होकर दो बार सीमा बनाने वाला कौन है, तो चित्तौड़गढ़ अकेला आएगा। और विखंडित नहीं है तो वो है कोटा। ठीक है, किसके साथ ये सीमा बना रहे हैं? मध्य प्रदेश के साथ में। अब ये कैसे विखंडित है और क्यों नहीं है, वो मैं डायग्राम में बता देता हूं आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिएगा, अभी मैप अपने पास है ही ये नया वाला, उसमें देखो आप, है ना, उसमें भी पता चलेगा। अभी रुको एक सेकंड, ये आ गया। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना ये देखिए, यहाँ पे इसमें देखिएगा आप, आपको इसमें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर व्हाइट पेन ही ले लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है इसको आपके सामने बड़ा कर रहा हूं, आपको अच्छे से वहीं पर लेकर जाऊंगा जहां पर अपना मध्य प्रदेश की बात करनी है। ठीक है, ताकि अच्छे से दिखाई देवे। देखिएगा अभी, एक सेकंड, है ना, मैं आपके सामने आ रहा हूं। और अभी अपने को बात करनी है कोटा और चित्तौड़गढ़ की, है ना। तो ये रहा, देखो ये कोटा दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूं तो और अच्छे से दिखेगा। एक सेकंड, है ना, आराम से समझना, ये एक समझने वाला पॉइंट है। ये रहा कोटा और ये रहा हमारा चित्तौड़गढ़, ये दो ऐसे जिले हैं। ठीक, अब इसमें देखो भाई, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो कोटा है, ये कोटा को किसने तोड़ा? मैंने क्या कहा था? झालावाड़ तोड़ता है। और झालावाड़ कैसे तोड़ता है वो देखो, आपके पास में ये रहा हमारा कोटा, एक तो यहां सीमा बना रहा है, ठीक है, और एक ये यहां पर भी सीमा बना रहा है। तो ये तो विखंडित लेकिन नहीं है, तो ये दो बार कोटा सीमा बना रहा है। ठीक है, कितनी बार बना रहा है? दो बार। और वहीं पर अगर मैं बात करूं, ये रहा चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ भी देखो कैसे दो बार बनाता है। चित्तौड़गढ़ की ये है बाउंड्री, ये
इस टाइप्स, ये ऐसे, ठीक है, ये रहा, ये देखो ऐसे, ये ये है हमारा चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ में देखो, पहले इसने जो है यहां पर ये पूरी की पूरी बाउंड्री अलग से बनाई हुई है, फिर इसके बाद में इसमें कौन है, भीलवाड़ा, ये इधर बीच में टुकड़ा है, इस वजह से ये वाला भाग जो है देखो अलग हो गया है, तो ये एक विखंडित भाग है। इस वजह से कहा जाता है कि कोटा और चित्तौड़गढ़ जो है ये दो ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो मध्य प्रदेश के साथ में 2 बार सीमा साझा करते हैं। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है, ठीक। चलिए, मैं आपके माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मैं भी आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, डरो मत, मैं भी ये लेके चला आपको वापस, ये लो, क्लियर। चलो वापस में छोटा हो गया। चलिए, तो आपने इसको समझ लिया होगा, यहां तक की बातें आपने नोट डाउन कर ली होगी। अभी और भी फैक्ट है, लेकिन आज की अपनी महत्वपूर्ण जो क्लास थी वो बेसिकली थोड़ा सा रिवीजन पर बेस्ड थी, पूरा का पूरा अपन ने अच्छे से रिवाइज कर लिया है। अब अपन जो है आगे पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, और तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी क्लास।